शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण तृतीय सदरुद्र संहिता 13वां अध्याय। शिवजी का गृहपत्य अवतार। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब शशि शेखर के उस चरित्र को सुनिए जो कि उन्होंने विष्णागर के घर अवतार लिया था। पूर्ण समय में नर्मदा नदी के तट पर नर्मपुर नामक एक रमणीय नगर था, जिसमें शिव भक्त विश्वानर नामक एक मुनि रहता था। पश्चात एक सुचिस्मती नामक ब्रह्मा की कन्या से उसका विवाह हुआ। एक समय उसकी पतिव्रता स्त्री ने उसकी बड़ी सेवा की, तो उसने प्रसन्न हो उसे वर देना चाहा। पत्नी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे महादेव जी के समान पुत्र हो। तब उसके ऐसे वचन सुन उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, विश्व के ईश्वर भगवान शिव हैं, मैं वहाँ तप करने जाता हूँ, तुम किसी बात की चिंता ना करना। ऐसा कह वह काशी में जा मणिकर्णिका घाट पर उसके दर्शन कर अपने सैकड़ों जन्मों के पाप दूर किए तथा वहाँ के विशेषर आदि शिवलिंगों का दर्शन कर बार बार यही विचारता रहा कि क्या इन लिंगों द्वारा पुत्र की कामना निश्चलता को प्राप्त होगी। उसे ज्ञात हुआ कि अवश्य ही वीरेश लिंग इसके लिए प्रसन्न है। उसने वर्षों उस लिंग की यथाविधि पूजा की। तब 13वें महीने में जब एक दिन वह प्रातःकाल त्रिपतगन गंगा के जल में स्नान कर लिंग का पूजन करने गया, तो उसी समय उस तपोधन ने लिंग के मध्य भाग में स्थित हुए उस 8 वर्ष के एक सुंदर बालक को देखा। तब उस बालक को प्राप्त कर मुनि के हर्ष का अंत न रहा। 8 पद्मों से युक्त उस परमानंद शंभु की स्तुति कर उन्हें संतुष्ट किया। उस बालक ने अत्यंत प्रसन्न हो विशानर से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर विशानर ने कहा, हे प्रभु, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। हे महेशान, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। तब विशानर के ऐसे वचन सुनकर बालक रूप उस पवित्र देवता ने कहा, हे पवित्र विशानर, तुमने जो सुचिस्मती में पुत्र होने का विचार किया है वह शीघ्र ही पूरा होगा। मैं स्वयं ही तुम्हारी स्त्री में पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा और वहाँ मेरा नाम गृहपति होगा। यह आपका कहा हुआ अभिलाष्टक श्रोत जो शिवजी के समीप में पाठ करेगा उसे 1 वर्ष में सिद्धिदायक होंगे। यह वंद्या को पुत्र देने वाला अभिलाषावष्टक श्रोत है। ऐसा कह बालक रूप शिव अंतर ध्यान हो गए। विशानर ब्राह्मण भी प्रसन्न हो अपने घर चला गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय सदरुद्र संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। 14वां अध्याय गृहपति अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, अब ब्राह्मण अपने घर में अपनी स्त्री से सब समाचार कह सुनाया। समय पर उसकी स्त्री गर्भवती हुई। पश्चात गुरु के केंद्र स्थान में होने पर शुभ लग्न में सुंदर योग होने पर चंद्रमा के समान मुख वाला पुत्र उस ब्राह्मण की स्त्री सुचिस्मती से सूतिका ग्रह में उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने बालक का जातक कर्म संस्कार किया और श्रुतियों को विचार कर उसके अनुरूप उसका गृहपति नाम रखा। पश्चात पिता ने उस बालक के समय समय पर होने वाले सभी यथोचित संस्कार किए। जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो माता पिता की सेवा में रत उस बालक को देखने के लिए नारद जी वहां आए और उसके भाग्य वैभव को देखा और यह कहा कि इसके और सब भाग्य तो अच्छे हैं, परंतु 12वें वर्ष में इसको बिजली और अग्नि से भय है। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय सदरुद्र संहिता का 14वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 15वां अध्याय गृहपति अवतार वर्णन और 16वां अध्याय यशेश्वर अवतार। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।